हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसके गर्भगृह में आज के युग में भी हमेशा अंधेरा रहता है, कभी प्रकाश नहीं होता। भक्तों, हम बात कर रहे हैं महावन स्थित सुविख्यात बलदेव दाऊजी मंदिर की। कि जंगल में मंगल करे जब बन आवे सेब, और दर्शन से फल देते हैं बाबा श्री बलदेव। दाऊजी महाराज ऐसे ठाकुर हैं, और जितने बार देवी देवता हैं संसार के, वो सभी सेवा से फल प्रदान करते हैं। लेकिन दाऊजी महाराज ऐसे दयालु देवता हैं, वो खाली दर्शन से ही फल प्रदान करते हैं। भक्तों, बलदेव दाऊजी मंदिर मथुरा जनपद में पूर्वी छोर पर स्थित है। ये मंदिर मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा एटा मार्ग में गोकुल से कुछ दूर महावन में है। पुराणों में महावन को विद्रुम वन और वृहद वन कहा गया है। इसी विद्रु भवन में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री दाऊजी अर्थात बलराम जी का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में होने वाला होली का हुरंगा और लठमार होली का नजारा बड़ा अद्भुत होता है। इसलिए होली के पावन अवसर पर इस मंदिर में दुनिया भर के श्रद्धालु भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ती है। भक्तों, महावन का बलदेव दाऊजी मंदिर दिखने में राजा महाराजाओं के विशाल दुर्ग की भांति प्रतीत होता है। इस मंदिर की भव्य और सुदृढ़ प्राचीरें देखते ही बनती हैं। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊजी मंदिर के परिक्रमा मार्ग के अगल बगल आकर्षक बाजार है। इस बाजार में दाएं बाएं दोनों ओर रुद्राक्ष और तुलसी की कंठी माला, फूल बेलपत्र, वस्त्र आभूषण, नारियल, चुनरी, भोग, प्रसाद, मिठाइयां, मूर्तियां, विग्रह, देवी देवताओं की तस्वीरें तथा पूजा सामग्री आदि की कई दुकानें हैं। इन दुकानों के पास हर समय ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ आने वाले लोग इन्हीं दुकानों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं। भक्तों, महावन का बलदेव दाऊजी मंदिर में एक मुख्य प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य और विशाल है। संभवतः इसलिए इस विशाल द्वार को सिंह चौर कहा जाता है। भक्तों, महावन के बलदेव दाऊजी मंदिर के पीछे क्षीर सागर नाम का एक विशाल जलाशय है। हमेशा जल से भरा रहने वाला ये जलाशय 80 गज लंबा और 80 गज चौड़ा है। भक्तों, महावन के बलदेव दाऊजी मंदिर के गौशाला द्वार के पास ही एक कीर्तनिया परिवार द्वारा संचालित एक गौशाला है। ये गौशाला बलभद्र गौशाला के नाम से जानी जाती है। इस गौशाला में दर्जनों गायें और गौवंश हैं। गौशाला से प्राप्त होने वाले दूध, दही और घी का इस्तेमाल बलदेव दाऊजी मंदिर के भोग प्रसाद तथा आरती पूजा में किया जाता है। भक्तों, महावन के बलदेव दाऊजी मंदिर के पास ही बना साक्षी गोपाल मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी स्थित साक्षी गोपाल मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊजी मंदिर ब्रिजमंडल के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। आज से करीब 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण बलराम के जाने के बाद उनके पौत्र श्री बज्रनाभ जी के द्वारा उनको लगा कि उनके श्री भगवान कृष्ण बलराम के जाने के बाद उनकी स्मृति में, उनकी याद में पूरा ब्रज उजड़ गया है। पूरे ब्रज को पुनः भगवान कृष्ण में बलराम के करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम के और शंकर जी के और देवी के रूप में 4 देव, 4 देवी, 4 महादेव की स्थापना की। इस कार्य में उनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी और सांडिल्य ऋषि द्वारा बहुत ही सहयोग प्रदान किया गया, जिसमें 4 देव की स्थापना हुई। हरदेव जी, गोविंद देव जी, केशव देव जी और बलदेव जी। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद बलदेव दाऊजी की ये मूर्ति भूमिस्थ हो गई थी।
इतिहासकार इस मूर्ति को लगभग 2500 वर्ष पुरानी पूर्व कुषाण कालीन मानते हैं। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊजी मंदिर का पूर्वाभिमुख गर्भगृह है, जिसके 2 फुट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर बलदेव दाऊजी की श्याम वर्णीय दिव्य मूर्ति विराजमान है। ये मूर्ति लगभग 8 फुट ऊंची एवं 3.5 फुट चौड़ी है, जो शेषनाग के 7 फनों से आच्छादित है। बलदेव जी के सामने दक्षिण में रेवती मैया विराजमान है। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊजी मंदिर के भव्य व विस्तृत गर्भगृह में मात्र एक दीपक प्रज्वलित रहता है, इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में सदैव अंधेरा दिखाई देता है। भक्तों, कहा जाता है कि महावन स्थित बलदेव दाऊजी मंदिर में विराजमान बलदाऊ जी की मूर्ति द्वापर युग के अंत में भूमिस्थ हो गई थी और प्रचलित कथा के अनुसार 17वीं शताब्दी में दोबारा प्रकट हुई थी। सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार श्री कल्याण देव जी का मन तीर्थाटन को हुआ, अतः उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा का निश्चय कर श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा की। मानसी गंगा और यमुना जी में स्नान कर मथुरा दर्शन कर विद्रुम वन अर्थात महावन पहुंच गए। वहां का शांत व मनोहर वातावरण देख वहीं रुककर एक वट वृक्ष के नीचे साधना करने लगे। एक दिन उनके समक्ष दिव्य हल धारण किए हुए श्री बलराम जी अर्थात बलदेव दाऊ जी प्रकट हुए और कल्याण देव जी से बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। कल्याण देव जी ने प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपका नित्य दर्शन चाहता हूं, अतः आप मेरे घर में निवास करें। बलदेव जी ने तथास्तु कहते हुए आदेश दिया कि तुम जिस उद्देश्य से जगन्नाथपुरी जा रहे हो वो तुम्हें यहीं मिलेगा। इसी वट वृक्ष के नीचे मेरी व रेवती जी के विग्रह भूमिस्थ हैं, उन्हें प्रकट करो। ये कहकर बलदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कल्याण देव जी ने वहां खुदाई करवाई तो वहां श्री बलदेव जी और रेवती मैया की मूर्तियां प्रकट हो गई, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी टस से मस नहीं हुई। तब श्री कल्याण देव जी ने वहीं पर एक कुटी बनाकर मूर्तियां प्रतिष्ठित की और वहीं स्थायी निवास करते हुए पूजा अर्चना करने लगे। इस प्रकार श्री बलदेव दाऊ जी ने श्री कल्याण देव जी के घर में निवास कर अपने दिए वरदान का पालन किया। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊ जी के वर्तमान मंदिर के निर्माण का संकल्प श्री कल्याण देव जी के वंशज गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने विक्रम संवत 1638 के मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किया था। दैव योग से ठीक 1 वर्ष के भीतर ही बलदेव दाऊ जी का संपूर्ण सुविधाओं से युक्त भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और विक्रम संवत 1639 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ दिन पर मूर्तियों को कुटी से हटाकर श्री नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। भक्तों, क्रूर मुगल शासक औरंगजेब जब देश के मठ और मंदिरों को उजाड़ने में लगा हुआ था, तब उसकी कुदृष्टि महावन के बलदेव दाऊ जी के मंदिर पर पड़ी। उसने इस मंदिर को तोड़ने के उद्देश्य से आक्रमण करवाया। उसने अपनी सेना को आज्ञा दी है कि जाके दाऊ जी को लूट लो, यहाँ के आभूषण और यहाँ के जितने बार पैसादार हैं सबको लूट लो। तो दाऊ जी उसकी इस दुष्ट साथी बहुत ही क्रोधित हुए हैं। देव योग से एक बहुत ही बड़ा बर्रों का छत्ता, जिसको हम मधुमक्खी कहते हैं, वो जाने कहाँ से आया है और आके वो तुरंत ही और जो राजा की सेना पर टूट पड़ा है। तो बर्रों ने ऐसा डंक मारा है सेना को कि उसकी आधी से ज़्यादा सेना थी वो अंधी हो गई है। और स्वयं औरंगजेब जो दाऊ जी के सामने खड़ा हुआ है, बर्रों के डंक के प्रभाव से दाऊ जी को देख नहीं पा रहा है। तो पुनः वो एकदम दाऊ जी से स्तुति करने लग गया है कि दाऊ जी महाराज, आप मुझे पुनः दर्शन दें तो मैं आपको मानूं। भगवान बड़े दयालु हैं, वो भक्तों ही पे ही नहीं दुष्टों पे भी कृपा करते हैं। तो दुष्ट जो औरंगजेब राजा था उन पे दाऊ जी ने कृपा करी है और पुनः उनको नेत्र ज्योति प्रदान करी है। भगवान को देखकर औरंगजेब ने भगवान से माफ़ी मांगी है। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊ जी का मंदिर एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिर है। पुष्टि मार्ग वैष्णवों में संकीर्तन का बड़ा महत्व है।
इसलिए इस मंदिर में कीर्तनिया परिवार के सदस्य प्रातः मंगला आरती, स्नान, श्रृंगार, बाल भोग, राजभोग, भांग भोग और रात्रि ब्यारू के समय के भक्ति भाव से भरे पद गाते हैं। हम ठाकुर जी के राजभोग के मल्हार शैली में, मल्हार में जो राग गाया जाता है उसमें ये हमने ठाकुर जी दाऊ जी महाराज के भोजन के पद आपको हमने सुनाए हैं इसमें। और ये दाऊ जी महाराज कृष्ण के अष्टछाप के कवियों, कृष्ण का वात्सल्य जो अष्टछाप के कवियों ने प्रस्तुत किया है उसके अनुसार ये पद हैं। ये पद कहीं फिल्मी टून और उसके बने हुए नहीं हैं। ये नंददास, कुंभनदास, श्री स्वामी गोविंददास, इस प्रकार के अष्टछाप के जो कवि हुए हैं उनके द्वारा ये भगवान के वात्सल्य रूप का वर्णन हुआ है। उसी में ये मैया मल्हार के रूप में मैया अपने बच्चों को भोजन के लिए बुला रही है। नाना प्रकार की इस प्रकार के ये पद हैं। भक्तों, महावन स्थित बलदेव दाऊ जी मंदिर के श्रद्धालु भक्तों की दाऊ जी के बारे में मान्यता है कि बलदेव दाऊ जी बल और शक्ति के स्रोत हैं। तीनों लोकों में जितने भी देवी देवता हैं, बलदेव दाऊ जी उन सबको शक्ति और बल प्रदान करते हैं। भक्तों, यूं तो महावन के बलदेव दाऊ जी मंदिर में हमेशा वर्ष के 12 महीने हजारों दर्शनार्थी दर्शन को आते हैं, किंतु प्रतिमाह की पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष मेला लगता है। इस मेले में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ होती है। विशेषकर चैत्र पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा एवं देव छठ के मेले में तो यहाँ लाखों भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। भक्तों, बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन में पूरे वर्ष कोई न कोई उत्सव होता ही रहता है, किंतु मुख्यतः वर्ष प्रतिपदा, चैत्र पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, चरण दर्शन, गंगा दशहरा, देवशयनी एकादशी, समस्त श्रावण मास के झूलोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बलदेव दाऊ जी का जन्मोत्सव, राधाष्टमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपमालिका, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया, बसंत पंचमी, होलिका दहन, धूलि वंदन और रंग पंचमी आदि त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। भक्तों, महावन के बलदेव दाऊ जी मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन का समय, जहां अक्षय तृतीया से हरियाली तीज तक प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 4 बजे से शाम 5 बजे तक तथा शाम 7 बजे से 10 बजे तक होता है, तो वहीं हरियाली तीज से प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक और रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक रहता है। भक्तों, अगर आप बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप वर्ष के 12 महीने और 7 दिन में कभी भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फागुन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ होती है। भक्तों, अगर आप बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन जाने की योजना बना रहे हैं, तो गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, रमन रेती आदि की यात्रा का आनंद अवश्य लें। भक्तों, अगर आप बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन जाने का विचार कर रहे हैं, तो ये समूचे विश्व का प्रसिद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन की यात्रा वायु मार्ग से करना चाहते हैं, तो आपके लिए नजदीकी हवाई अड्डा आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। वृंदावन से खेरिया हवाई अड्डा 72 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 150 किलोमीटर है। इन दोनों शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन की यात्रा रेल द्वारा करना सुनिश्चित किया है, तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से महावन मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा से सरकारी और प्राइवेट बस की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा मथुरा से वृंदावन जाने के लिए
आपको टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। भक्तों, अगर आप बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर से बसें उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा आप मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप बलदेव दाऊ जी मंदिर महावन पहुंचकर दर्शन पूजन कर बलदाऊ जी और रेवती मैया का कृपा प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।